मुझे टाइम लग जाएगा सब मुद्दे बताते बताते। शादी में जाना है मुझे। रोड की सत्यानाश हालत है। जो रोड है इतने खराब है, हमारी गाड़ियाँ घड़ी घड़ी बनानी पड़ती है। जितना अगर से पब्लिक से दंड ले रही है, ये कर रही है, उसके मुकाबले रोड सही होना चाहिए, कचरे कचरे नहीं होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए एकदम। हम चाहते हैं कि भाई जो भी चुनाव हो रहा है तो वो कम से कम मुंबई को एकदम क्लीन रखे। जो जैसा चल रहा वैसा ही होएगा, और क्या होने वाला। कुछ बदलाव तो आने वाला नहीं। कुछ नया होए तो समझ में आवे, या गरीबों का भला होता है आदमी को। ये नहीं कि मतलब बिठा के किसी को दो, वो तो मेहनत करके अपना खाएगा ही, लेकिन उसको फैसिलिटी सहूलत होना चाहिए। देखो, मराठी गैर मराठी का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मुंबई सबके लिए है। मैं खुद महाराष्ट्रन हूँ, बट एक डेवलपमेंट का फेज़ आना चाहिए अभी ये सिटी में। देखो, पॉल्यूशन मुद्दा है, लेकिन अभी मेट्रो आएंगे तभी ये पॉल्यूशन का कुछ हो पाएगा। जितने अच्छे फास्ट ये मेट्रो गवर्नमेंट करेगी उतनी गाड़ियाँ कम होंगी। अपने लॉकडाउन में तो बहुत काम कर चुके हैं, जैसा कि राशन पहुंचाए, हॉस्पिटल का मसला आया था, हॉस्पिटल के लिए भी हम लोग लड़ाई किए। ये सब तो इलेक्शन का एक जुमला होती है, करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। बट लेकिन जो आश्वासन देते हैं वो दे के बरकरार रहता है और एज इट इज़ वैसे के वैसे पड़ा रह जाता है। आज तक कुछ होता नहीं है। मैं इस वक्त खड़ा हूं अंधेरी वेस्ट में, ठीक स्टेशन के बाहर। हम यहां पर कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में उनका मुद्दा क्या है। म्यूनसिपैलिटी चुनाव में आप किन मुद्दों पे वोट करने जाएंगे? हम लोग जो वोट करेंगे ना, वो मुंबई के लिए एकदम स्वच्छ हो, एकदम साफ सफाई हो, ऐसा लगे कि हम लोग मुंबई में रह रहे हैं। अगर इतना जो लोग बाग ये जो अपना गाड़ियों पे रोड पे ज़बरदस्ती का जो दंड लगा रही है, उसके मुकाबले है ना मुंबई नहीं है, सिटी नहीं है। जितना अगर से पब्लिक से दंड ले रही है, ये कर रही है, उसके मुकाबले रोड सही होना चाहिए, कचरे कचरे नहीं होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए एकदम। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आदमी अपना पैसा खर्च कर रहा है उसको पूर्ण सुविधा मिलनी चाहिए सर। ये कारण है तो ये जो पॉल्यूशन है ये आपके लिए मुद्दा है? पोल्यूशन के लिए इतना कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई बहुत होनी चाहिए। जो हिसाब से आज मुंबई का वैल्यू है पूरे वर्ल्ड में, उसके मुकाबले नहीं है बिल्कुल भी। हम चाहते हैं कि भाई जो भी चुनाव हो रहा है तो वो कम से कम मुंबई को एकदम क्लीन रखें, और कुछ नहीं है सर। सर एक सवाल और, जब आप वोट देने के लिए जाएंगे तो आपके ध्यान में ये विषय रहेगा कि हम मराठी को दे रहे हैं या नॉन मराठी को दे रहे हैं? ये मुद्दा है आपके लिए, मराठी गैर मराठी? नहीं, ये बिल्कुल मुद्दा नहीं है। जो भी है समान है। सबसे बड़ा हम महत्व देते हैं कि अपने हिंदी को। आप कौन से भी प्रदेश में रहो, किधर भी रहो, आप हिंदी आ रही तो सब कुछ है। ये मुद्दा नहीं है मराठी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई गलत है। ये सब इश्यू गलत नहीं होना चाहिए ऐसा सब। आपके लिए मुद्दा क्या होगा, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? रोड की सत्यानाश हालत है। जो रोड है इतने खराब है, हमारी गाड़ियाँ घड़ी घड़ी बनानी पड़ती है, बाइक हो या फोर व्हीलर हो। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या पूछूं, आप बताओ, मैं कितने मुद्दे बताऊं? बहुत मुद्दे बोलने के लिए। तो आप बता दें, आप थोड़ा जाना है, मुझे टाइम लग जाएगा सब मुद्दे बताते बताते। शादी में जाना है मुझे। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए, जब वोट देने के लिए जाएंगे तो मराठी गैर मराठी आप देखेंगे, मुद्दा है आपके? नहीं देखेंगे हम तो खाली इंसान देखेंगे, कौन इंसान अच्छा खड़ा है। हम ये जात पात पे नहीं जाते, जात पात पे जाने वाले बेवकूफ़ होते हैं। आप किन मुद्दों पे वोट करने जाएंगे इस बार, क्या है? सर मुद्दा ये है कि जो रोड वगैरह का लाइन है ये सब बहुत प्रॉब्लम है। रोड वगैरह जितने भी है वो हाईवे छोड़ के बाकी का जो रोड है, जैसे प्राइवेट रोड वगैरह है, उसकी बहुत प्रॉब्लम है। तो हम ये बोलेंगे कि वो जो है वो सब रोड वगैरह सही करे। और बाकी का जो है कि जो चल रही है अभी जो गटर वगैरह लाइन सब जो है वो सब का बहुत तकलीफ़ है। बाकी स्लम एरिया देख लीजिए या जो भी एरिया, या म्यूनसिपैलिटी का जो अपना बाथरूम वगैरह है वो सब का बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग के जो एरिया में पड़ता है वो सब का बहुत तकलीफ़ है। तो आपके यहाँ पे जो कॉरपोरेटर वगैरह थे पहले, उन लोगों ने सही से काम नहीं किया, उनसे शिकायत है? कि ये सब तो इलेक्शन का एक जुमला होती है, करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है। बट लेकिन जो आश्वासन देते हैं वो दे के बरकरार रहता है और एज इट इज़ वैसे के वैसे पड़ा रह जाता है। आज तक कुछ होता नहीं है। इलेक्शन आएगा तो खोदना चालू कर देंगे, इलेक्शन बंद तो खोदना भी बंद हो जाता है। आप क्या सोच के वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दा होगा आपका? मैं तो धंधा करता साहब, मैं तो चाहता है कि जुलूस वाला का आई थी वोटिंग करूं।
किसको वोटिंग करूं? अरे शिवसेना वाले को, शिवसेना वाले। तो कौन सी शिवसेना, उद्धव ठाकरे या शिंदे? नहीं, उदय ठाकरे, उदय ठाकरे। हाँ। वोट दे आपके लिए मराठी और नॉन मराठी है कोई मुद्दा? नहीं, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? जैसा जो भी खड़ा रहेगा इलेक्शन के लिए वो काम करने वाला चाहिए। ऐसे आपके इलाके में किन चीज़ों की दिक्कत है या कभी महसूस किया, या मान के चलिए सड़क से की दिक्कत किसी? नहीं, सड़क की तो नहीं है, अभी सब बराबर चल रहा है, लेकिन जो भी आएगा चुनाव जीत के वो ठीक से तरह से काम करने वाला चाहिए। किन मुद्दों पे आप वोट करने जाएंगे? यही कि सड़कें वगैरह बन जाए, पानी वगैरह जो है, स्कूल वगैरह जो है सही हो जाए, बस। आपके लिए पॉल्यूशन का कोई मुद्दा है? नहीं नहीं, पोल्यूशन का कोई मुद्दा नहीं है। जब आप वोट करने जाएंगे तो ये देखेंगे कि मराठी है या नॉन मराठी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये समझा जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही ये मुद्दे पे ही वोट करेंगे। क्या मुद्दे होंगे आपके, क्या चाहते हैं म्यूनसिपलिटी? जो जैसा चल रहा है वैसा ही होएगा, और क्या होने वाला, कुछ बदलाव तो आने वाला नहीं है क्या नहीं? मतलब पूरी तरह से चल रहा है, पूरी तरह से नाउम्मीद हो गए। उम्मीद ही वही हो गई ना बात। तो कोई भी चीज़ जब तक मेहनत नहीं करेंगे जब तक तो कुछ मिलता नहीं आदमी को। जो नहीं कर रहे वो तो बिंदास लाले हो गए उनके, तो बाकी के क्या है, जब तक कि कमाओ नहीं, जब तक कि खाओ नहीं, फिर घर में बैठेंगे तो कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन वो तो सबके लिए ना, हिंदू के लिए भी वही है, कमाना ही खाना है। ना, वो होने के बाद में भी तो कुछ नया होना चाहिए ना, कुछ नया होए तो समझ में आवे, या गरीबों का भला होता है आदमी को। ये नहीं कि मतलब बिठा के किसी को दो, वो तो मेहनत करके अपना खाएगा ही, लेकिन उसको फैसिलिटी सहूलत होना चाहिए। लोकल चुनाव का मुद्दा डेफिनेटली डेवलपमेंट ही होगा। जो अच्छा कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा है, जिसको प्रॉब्लम्स पता है, इश्यूज पता है हमारे एरिया के, उसको ही वोट करेंगे। क्या वो कौन से इश्यूज होंगे, या मान के चलिए जैसे ट्रैफिक है या पॉल्यूशन है या मराठी गैर मराठी, ये सब आपके लिए? देखो, मराठी गैर मराठी का कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि मुंबई सबके लिए है। मैं खुद महाराष्ट्रन हूँ, बट एक डेवलपमेंट का फेज़ आना चाहिए अभी ये सिटी में। सिटी और डेवलप होगी तो वहाँ पे कहाँ पे कास्टिज़म और हिंदुइज़म और मराठी अमराठी करते रहेंगे। डेवलपमेंट ही मुद्दा रहेगा। जो भी हमको लगेगा भाई ये इशू सॉल्व कर सकता है, इज़ केपेबल, हमारे क्वेश्चंस अच्छे से दे सकता है, उसी को वोट करेंगे। पॉल्यूशन? देखो, पॉल्यूशन मुद्दा है, लेकिन अभी मेट्रो आएंगे तभी ये पॉल्यूशन का कुछ हो पाएगा। जितने अच्छे फास्ट ये मेट्रो गवर्नमेंट करेगी उतनी गाड़ियाँ कम होंगी, लोगों को पता चलेगा 25,000 का ड्राइवर और 20,000 के पेट्रोल से अच्छा भाई एसी में ऐसे ही घूमो, तभी कुछ हो पाएगा। वोट कैंडिडेट पे होगा, जो अच्छा कैंडिडेट रहेगा उसी को वोट किया जाएगा। मराठी गैर मराठी देखेंगे आप वोट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए खाली। शहर में क्या साधारण पानी, बिजली, सड़क, गली में जो सब रोडें हैं, अंदर छोटे मोटे गली है, सबको दुरुस्त करना चाहिए। सरकार को यही काम चाहिए, पब्लिक गरीब आदमी को। अभी जैसा भी मॉल बना है कॉर्पोरेटर का, महानगर पालिका आप लोग को मालूम है 4 साल के बाद हो रहा है। जैसा कि अभी हमारे अंधेरी वेस्ट में वार्ड नंबर 65 में हमारे कैंडिडेट फॉर्म भरे गए। अत्तरी तारिक यूनुस शेख वार्ड नंबर 65 में MIM पार्टी की तरफ से। तो इंशाल्लाह अभी देखो, हम लोग ने लॉकडाउन में तो बहुत काम कर चुके हैं, जैसा कि राशन पहुंचाए, हॉस्पिटल का मसला आया था, हॉस्पिटल के लिए भी हम लोग लड़ाई किए। और इस बार अगर देखी जाए तो MIM, तो इस बार अंधेरी वेस्ट में अगर MIM को अगर साथ दिए तो इंशाल्लाह MIM पार्टी यहाँ से निकलने का चांसेस बहुत है। लेकिन हर तरफ से देखे जाएंगे आप लोग, पार्लियामेंट में भी और महर में भी कोई आवाज़ उठाने वाला कोई पार्टी का रहता नहीं है, जैसा हमारे असद ओवैसी साहब ही है। आपका जो आपकी फेवरेट पार्टी AIMIM है, हम ये AMI पार्टी जो है, हमारे असद साहब ने हर चीज़ के लिए मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब पार्टी को लेके चलते हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।